So now we are going to study the steps involved for solving any problem. Okay. So steps involved for solving any problem. आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को रैंडमली नहीं अप्रोच करते हो. यू नीड टू हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड थ्रू विच यू कैन अप्रोच दैट प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट होता है दैट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप which is involved for solving any problem. So first is that you have to identify your problem statement. Okay, we have to identify the problem, that what problem wants us to do. ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो यू हैव टू अरेंज 4 क्वींस. चेस बोर्ड की बात हो रही है. अरेंज 4 क्वींस. ओके, और उन्हें आप मान लो वो हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ऑन ए 4x4 चेस बोर्ड. ठीक है, तो आप 4x4 चेस बोर्ड होगे और वहाँ पर आपको अरेंज करना है क्वींस को. दिस इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब आप अरेंज कर दो. 4x4 का आप बोर्ड बनाओगे. ठीक है, 1 2, तो इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ 4x4. कॉलम्स को आप मान लो A B C D और रोज को आप मान लो 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1A 1B 1C 1D, ऐसे करके आप पूरा अरेंज कर सकते हो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. Okay, this is 3A, this is 3B, 3C, 3D, right? And last we have 4A, 4B. Okay. Now, second step क्या होता है? First तो हो गया identifying the problem statement. Second होता है you have to identify the constraint. Okay. Second is आइडेंटिफाइंग दी कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स कुछ कंस्ट्रेंट्स को आप ऐसे कर सकते हो, कुछ कंडीशंस. कंस्ट्रेंट का मतलब है कंडीशंस. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हाट कंस्ट्रेंट्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होंगी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त. राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, क्वीन वाले क्वेश्चन की, तो इसमें कंस्ट्रेंट होगा दैट नो टू क्वीन शुड बी ऑन द सेम रो और कॉलम और डायगोनल. सो जब आप अरेंजमेंट करोगे तो नोट टू क्वींस मस्ट बी ऑन सेम रो. ओके, सेम कॉलम, राइट, और डायगोनल. ठीक है, सो दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स. जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो होता है डिज़ाइन लॉजिक. डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द कंस्ट्रेंट्स, हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, इसके बाद कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हैं, एंड देन वी डिसाइड दैट व्हाट डिज़ाइन लॉजिक और डिज़ाइन स्ट्रैटेजी वी हैव टू फॉलो फॉर बिल्डिंग आवर एल्गोरिथम. ठीक है, सो वेरियस डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड. ठीक है, एक होता है डिवाइड एंड कॉन्कर. ओके, देन वी हैव VD मेथड. Okay, then we have dynamic programming. Okay, then we have branch and bound. And lastly we have backtracking. Okay, so these are the
various design strategies okay, which can be used. Next, we have to validate. Validating whether our algorithm works on each and every test case. Okay, and this can be done through two methods. First होता है principle of mathematical induction, which you must have studied, I guess, in your school time. And the next is proof by contradiction. Okay. The last step is known as the analysis. So this is used to compare two algorithms with respect to time and space complexity. Right? Time is the total amount of time required to run an algorithm, and space complexity is the total amount of space required by the algorithm. Okay. तो space complexity में आप ये भी देख सकते हो कि कितने registers, how many registers that algo took, how many like अगर आप LAN और WAN देख रहे हैं तब आपको bandwidth देखनी पड़ेगी, right? So these are the 5 steps which are involved for solving any problem. Okay. So first is the identifying problem statement, then we have identifying the constraints, then we have design logic, validate, and last is the analysis. दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, ठीक है. एक होता है प्रायरी एनालिसिस और एक होता है पोस्टीरियर एनालिसिस. ठीक है. अब प्रायरी एनालिसिस इज डन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी एल्गोरिथम. ठीक है. So it's done before ठीक है. जबकि posterior analysis is done after execution. Okay, so it's done okay. So मान लो एक स्टेटमेंट है आपका एंड x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 जो कि इतना टाइम लेगा. ठीक है. अराउंड इट माइट टेक 2 seconds, राइट. एंड जो पोस्टीरियर होगा उसमें मान लो आपके पास 3 सिस्टम है, सिस्टम 1, सिस्टम 2. ठीक है. एंड यही सेम इंस्ट्रक्शन सिस्टम 1 पे आपका 0.1 नैनो सेकेंड्स ले ले, सिस्टम 2 पे आपका 0.2 नैनो सेकेंड्स ले ले, एंड सिस्टम 3 पे 0.5 नैनो सेकेंड्स इट कैन टेक, राइट. सो बेसिकली प्रायरी एनालिसिस का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है यू हैव टू मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. तो ये इसका प्रिंसिपल होता है. आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट करते हो ऑफ फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस की. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है दैट इंट एन then you can take that input from user, then you can use a for loop जिसमें आप i से n तक चला रहे हो. एंड इसके अंदर आप क्या करोगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई कर दोगे. इसको ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट में. तो आपके ये जो 2 इंस्ट्रक्शंस होंगे, राइट, वो 2 हो जाएंगे, 2 टाइम्स चलेंगे, राइट. एक टाइम ये, एक टाइम ये. एंड जो ये चलेगा आपका ये n टाइम्स चलेगा,
बिकॉज ये लूप आपका 0 से n तक जा रहा है, तो आपका ये n तक चलेगा, ठीक है। सो आप इसमें बेसिकली काउंट करते हो फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस का कि फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ऐसे करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एक्चुअली इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट प्रायरी एनालिसिस प्रोवाइड्स एस्टिमेटेड वैल्यूज, ठीक है, जबकि पोस्टीरियर एनालिसिस इट प्रोवाइड्स अस द एग्जैक्ट वैल्यूज, ओके। जो प्रायरी एनालिसिस होता है इसकी जो वैल्यू आती है इट्स a uniform value and this is dependent on the systems or the input, okay। posterior में it's dependent on various systems क्योंकि उनके आर्किटेक्चर पे बहुत डिपेंड करेगा एंड इवन वो इनपुट पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही आता है, तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसमें एग्जांपल लेते हो, मान लो किसी का n² आया, ठीक है, n² को आपको चलाना है, तो चाहे आप उसको एक सिस्टम पे चलाओ चाहे आप n सिस्टम्स पे चलाओ वो यूनिफॉर्म वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वो सिस्टम डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इससे नेक्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि जो हमारा प्रायरी एनालिसिस होता है इट इज़ independent of system, ठीक है, जबकि ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है ऑन सिस्टम, ठीक है। एंड प्रायरी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू एल्गोरिथम्स, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। सो ये है आपका प्रायरी और पोस्टीरियर एनालिसिस, ओके। सो दीज आर द 5 points that you need to consider while studying about the analysis point, okay.